एक गरीब औरत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और अपनी मुफलिसी की शिकायत की। इसकी बेटियां शादी की उम्र को पहुंच गई थी, लेकिन इसके पास कोई मालो-असबाब ना था। आपने इसकी बात सुनी और इसके लिए दुआ फरमाई, लेकिन वो औरत बजिद रही कि मुझे कुछ दें। आप बोले कि मैं अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूँ, एक अदना सा गुलाम हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, अपने अल्लाह से मांगो। लेकिन वो औरत बोली, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं आपके दर से खाली नहीं जाऊंगी। आखिर जब इस औरत का इसरार हद से बढ़ गया तो बाबा जी ने फरमाया, अच्छा जाओ और कोई मिट्टी का ढेला तलाश कर खिलाओ। वो औरत गई और मिट्टी का एक ढेला उठा लाई। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी और मिट्टी पर दम किया तो अल्लाह की कुदरत से वो मिट्टी सोना बन गई। बाप रहमतुल्लाह अलैह ने वो सोना इस औरत के हवाले करते हुए फरमाया, लो बीबी, इससे अपनी बच्चियों की शादी का बंदोबस्त करो। वो औरत शुक्रिया अदा करती हुई चली गई, लेकिन सोना बनाने का नुस्खा इसके दिमाग में बैठ गया। घर जाके इसने बहुत सारे मिट्टी के ढेले इकट्ठे किए, सारे घर को पाक साफ किया, खुशबू से महका दिया और अपने अमल में शिद्दत पैदा करने के लिए इसने 3 के बजाय 300 बार सूरह इखलास पढ़ी और मिट्टी पर दम किया। इस औरत का ख्याल था कि आन की आन में मिट्टी सोने में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। इस औरत पर जुनून की कैफियत सवार हो गई। वो बार बार सूरह इखलास पढ़ती और मिट्टी पर दम करती, लेकिन मिट्टी मिट्टी ही रहती। आखिर वो मिट्टी उठाकर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और शिकवा करने के अंदाज में बोली, आपने ना वुजू किया ना गुसल, ना ही खुशबू का एहतमाम किया, बस 3 बार सूरह इखलास पढ़ी और मिट्टी सोना बन गई। मैंने गुसल किया, खुशबू लगाई, घर को पाक साफ किया और 3 दिन से सूरह इखलास पढ़ रही हूँ, लेकिन मिट्टी सोना नहीं बनती। बताएं कि मेरे अमल में क्या कमी है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की आंखें भीग गईं। आप रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। आपने सर झुका लिया और भीगे हुए लहजे में फरमाया, बीबी, तेरे अमल में कोई कमी नहीं थी, बस तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी।